हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर मीनाक्षी मीना। आज की हमारी क्लास बीए पार्ट फर्स्ट के स्टूडेंट्स के लिए आयोजित की जा रही है। आज का हमारा टॉपिक है धर्म, रिलीजन, इश्यूज ऑफ कंटिन्यूटी एंड चेंज। धर्म में क्या परिवर्तन हो रहे हैं, उसके इश्यूज और इसकी जो निरंतरता जो हमारे भारतीय समाज में चल रही है उसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। हिंदुओं में धर्म का अर्थ मानव में गुणों का विकास करना है, उसे अपने प्रति, अपने परिवार, समाज, राष्ट्र और संपूर्ण जीव जगत के प्रति अपने कर्तव्यों से परिचित कराना है। धर्म एक आदेश है, एक नैतिकता है जिसका उद्देश्य सामूहिक कल्याण एवं मोक्ष प्राप्ति के साथ साथ व्यक्ति में विभिन्न परिस्थितियों से अनुकूलन करने की क्षमताओं का विकास करना है। धर्म की परिभाषा कुछ समाजशास्त्रियों ने इस प्रकार दी है। टाइलर के अनुसार धर्म आध्यात्मिक शक्तियों में विश्वास है। जेम्स फ्रेजर के अनुसार धर्म को मैं मनुष्य से श्रेष्ठ उन शक्तियों की संतुष्टि या आराधना समझता हूँ जिनके संबंध में ये विश्वास किया जाता है कि वे प्रकृति और मानव जीवन को मार्ग दिखाती और नियंत्रित करती हैं। श्री मीच के अनुसार धर्म के अंतर्गत नैतिक नियम, कानून, रीति रिवाज, वैज्ञानिक नियम इत्यादि बहुत सी धारणाएं भी आ जाती हैं। अब हिंदू धर्म क्या है? हिंदू धर्म भारत का सबसे प्राचीन धर्म है जो ईसा के 3000 वर्ष पूर्व आर्यों के साथ भारत में आया था। प्रारंभ में इसे आर्य धर्म कहा जाता था। वेदों की रचना के साथ इसे वैदिक धर्म कहा गया। पुराणों व स्मृतियों की जब रचना हुई तो इसे पौराणिक धर्म कहा गया। जब भारत को जब हिंदुस्तान कहा जाने लगा तो इसे हिंदू धर्म कहा गया। भारत में 81.4% लोग हिंदू धर्म को मानते हैं। वेद हिंदू के धर्म के प्राचीनतम ग्रंथ हैं। इन पर आधारित धर्म को वैदिक धर्म कहा गया है। वैदिक धर्म विकसित हुआ और कालक्रम के साथ साथ उत्तरकालीन वेदों, ब्राह्मण ग्रंथों, आरण्यकों, उपनिषदों में प्रस्फुटित हुआ। सुविधा के लिए प्रारंभिक धर्म को ऋग्वैदिक अथवा पूर्व वैदिक धर्म कहा जाता है एवं परवर्ती धर्म को उत्तर वैदिक धर्म कहा जाता है। ऋग्वैदिक धर्म के प्रधान 2 अंग थे, देवता और यज्ञ। विभिन्न देवताओं को प्रसन्न करने के लिए आर्य यज्ञ व अनुष्ठान आदि में बलि देते थे। पूर्व वैदिक कालीन धर्म बहुदेवादि देवों का मानवीकरण था। उन्होंने प्राकृतिक लीलाओं को समझने के लिए विभिन्न देवताओं की कल्पना की। ऋग्वेद में एकेश्वरवाद का स्पष्ट संकेत मिलता है और यह भी उनकी आध्यात्मिक उन्नति की चरम सीमा है। इन सब देवों से अलग उन्होंने एक ऐसी सत्ता की कल्पना की जो समस्त सृष्टि को जन्म देने वाली है। वह शक्ति कोई और नहीं, ईश्वर है। आर्य देवताओं को खुश रखने के लिए पूजा उपासना करते थे। यह 2 प्रकार की होती थी, स्तुति द्वारा और दूसरा यज्ञों के माध्यम से। पंच महायज्ञ। हिंदू धर्म में 5 महायज्ञों को विशेष महत्व दिया गया है। पहला है ब्रह्म यज्ञ। इसमें स्वाध्याय द्वारा व्यक्ति अपने प्राचीन ऋषियों के प्रति आदर प्रकट करता था। देव यज्ञ। देवताओं को प्रसन्न करने के लिए प्रातः एवं सायंकाल इंद्र, अग्नि, सोम, पृथ्वी आदि देवताओं के नाम से स्वाहा कहने के साथ आहुति अग्नि में दी जाती थी। तीसरा है भूत यज्ञ। पृथ्वी, जल, वायु, आकाश को भोजन देने के लिए इस यज्ञ का अनुष्ठान होता था। पितृयज्ञ। पितरों को तर्पण, श्राद्ध आदि का आयोजन इसी यज्ञ के अंतर्गत होता था। 5वां है मनुष्य यज्ञ। मनुष्य मात्र की सहायता एवं उत्तरदायित्व की भावना से यह यज्ञ पूरा होता था। इन यज्ञों के साथ ही हिंदू धर्म में 3 ऋणों का भी उल्लेख मिलता है। पहला देव ऋण, दूसरा ऋषि ऋण, तीसरा पितृ ऋण। मनुष्य का यह नैतिक कर्तव्य बनता था कि वह इन ऋणों से उऋण होने के लिए आजीवन प्रयत्नशील रहे। संस्कार। हिंदू धर्म में 16 संस्कारों का महत्व भी है। स्त्री के गर्भ धारण करने से अंत्येष्टि संस्कार तक 16 संस्कारों का उल्लेख मिलता है। संस्कार उन सामाजिक और धार्मिक क्रियाविधियों को कहा गया है जिससे मनुष्य का शारीरिक, बौद्धिक और मानसिक विकास हो। शैव संप्रदाय। यह भी हिंदू धर्म का एक संप्रदाय है। भगवान शिव की उपासना प्राचीन काल से चली आ रही है। ऋग्वेद में वर्णित रुद्र शिव का ही एक नाम माना जाता है। उपनिषद दार्शनिक ग्रंथ हैं, उनमें ऐसे विचार मिलते हैं जो शैव मत का दार्शनिक आधार प्रदान करते हैं। शैवों के 5 संप्रदाय प्रसिद्ध हैं। पहला शैव, दूसरा पाशुपत, तीसरा कालामुख, चौथा कापालिक, 5वां वीर शैव या लिंगायत। भारत में आधुनिक समय में भी इस संप्रदाय के अनुयायियों की संख्या बहुत अधिक है। वैष्णव संप्रदाय। यह हिंदू धर्म की एक प्रमुख शाखा है। इस शाखा की प्राचीनता के संबंध में अधिकांश विद्वानों की धारणा है कि विष्णु आर्यों के देवता थे। उत्तर वैदिक काल में वैष्णव का संप्रदाय का विकास भक्ति की दिशा में हुआ। इस प्रकार हिंदू धर्म बहुदेववादी है। देवताओं को प्रसन्न करने और संकटों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए हिंदू धर्म में कर्म कांडों व अनुष्ठानों की व्यवस्था
की गई है। भारतीय समाज पर हिंदू धर्म का प्रभाव। हिंदू धर्म भारतीय संस्कृति का एक अंग है जो सदियों से भारतीय समाज में एक अजस्र धारा के रूप में निरंतर प्रवाहित होता रहा है। इसने भारतीय समाज को निम्नांकित रूप में प्रभावित किया है। पहला है सामाजिक संगठन का आधार। हिंदू धर्म की अपनी एक आचार संहिता है जो कि हिंदुओं को कुछ कर्तव्य, आदेश व निषेध निर्धारित करती है जिनका पालन अलौकिक शक्ति एवं ईश्वरीय भय के द्वारा किया जाता है। फलस्वरूप एक ही धर्म के अनुयायियों के व्यवहारों में समानता के कारण एक सुदृढ़ सामाजिक संगठन की भारत में स्थापना हुई। दूसरा है सामाजिक नियंत्रण का प्रभावपूर्ण साधन। हिंदू धर्म बताता है कि समाज में किस प्रकार का आचरण करना चाहिए, एक मानव का दूसरे मानव के साथ कैसा संबंध होना चाहिए, परिवार के सदस्यों के पारस्परिक कर्तव्य क्या हो आदि। इन नियमों से, कर्तव्यों के पालन से समाज में नियंत्रण बना रहता है। तीसरा प्रभाव है हिंदू धर्म का व्यक्तित्व के विकास में सहायक। हिंदू धर्म ने न केवल समाज को संगठित रखा बल्कि व्यक्ति के व्यक्तित्व को भी संगठित रखा है। हिंदू धर्म में पवित्र वस्तुओं की विद्यमानता और पवित्र संस्कारों में भाग लेना व्यक्ति को सुख ही प्रदान नहीं करता बल्कि उसके विश्वास को भी दृढ़ रखता है और उसका आत्मविश्वास बनाए रखता है। चौथा है भावात्मक सुरक्षा। मनुष्य अपने जीवन में अनेक प्रकार की निर्बलता, अनिश्चितता, सुरक्षा एवं अभाव को महसूस करता है। ऐसे समय में धर्म एक बहुत बड़ी शक्ति बन जाता है और उसे भावात्मक सुरक्षा प्रदान करता है। पांचवा है सामाजिक एकता में सहायक। हिंदू धर्म ने समाज में एकता पैदा करने का कार्य भी किया है। धर्म समाज कल्याण को एक प्रमुख स्थान देकर एवं सामाजिक मूल्यों के महत्व को स्पष्ट करने के लिए भी एकीकरण में वृद्धि करता है। दुर्खिम का मत है कि धर्म उन सभी लोगों को एकता के सूत्र में पिरोता है जो इसमें विश्वास करते हैं। छठा है सामाजिक नियमों और नैतिकता की पुष्टि। धार्मिक नियम नैतिक नियमों के समान ही होते हैं। धर्म के कारण व्यक्ति कठिन से कठिन परिस्थिति में भी धैर्य नहीं छोड़ता। हिंदू समाज में नैतिकता बनाए रखने में भी सहायक सिद्ध हुआ है। सातवां है सामाजिक परिवर्तन पर नियंत्रण। औद्योगिकीकरण व नगरीकरण के कारण भारतीय समाज में तीव्रगामी परिवर्तन हो रहे हैं। धर्म अपनी रूढ़िवादी प्रवृत्ति के कारण ऐसे परिवर्तनों पर रोक लगाता है जो समाज में विघटन पैदा करते हैं। आठवां है सद्गुणों का विकास। समाज के सभी सदस्यों पर धर्म का प्रभाव किसी न किसी रूप में अवश्य पड़ता है, चाहे वह प्रभाव प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष। असंख्य व्यक्तियों का व्यक्तित्व, चरित्र धार्मिक विश्वासों के कारण ही रूपांतरित हो जाता है। इस प्रकार हिंदू धर्म भारतीयों को नैतिक व आध्यात्मिक जीवन की एक अभिव्यक्ति है। नवा है पवित्र भावना को जन्म देता है। हिंदू धर्म व्यक्तियों को अपवित्र कार्यों से दूर रखकर पवित्र कार्य करने की प्रेरणा देता है क्योंकि पवित्र जीवन व्यतीत करना ही धार्मिक जीवन की अभिव्यक्ति है। 10वां है कर्तव्य का निर्धारण। विस्तृत अर्थ में धर्म केवल अलौकिक दिव्य शक्ति में विश्वास ही नहीं अपितु यह तो मानव के नैतिक कर्तव्यों का पालन एवं कर्म करने की ओर भी प्रेरणा प्रदान करता है। 11वां है मनोरंजन प्रदान करता है। यदि धर्म केवल मानव को कर्म करने पर ही बल दे तो मनुष्य यंत्रवत व जड़वत हो जाएगा। अतः धर्म कर्म करने के साथ साथ मनोरंजन भी प्रदान करता है। विभिन्न उत्सवों, त्योहारों, कर्मकांडों और विधि विधानों के अवसर पर लोग मनोरंजन प्राप्त करते हैं। लास्ट पॉइंट है हमारा 12वां, भारतीय संस्कृति की रक्षा। संसार में कई संस्कृतियों और सभ्यताओं ने जन्म लिया और मौत की नींद सो गई, किंतु भारतीय संस्कृति अत्यंत प्राचीन एवं अजर अमर है। इसका श्रेय हिंदू धर्म को ही है। हिंदू धर्म ने अपने अनुयायियों को पुरुषार्थी बनाया, उन्हें निष्काम कर्म करने की प्रेरणा दी, दूसरों के हित, कल्याण, दया, सहानुभूति, सहिष्णुता एवं सेवा भाव जैसे मानवीय गुणों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यही कारण है कि भारतीय संस्कृति अपनी निरंतरता बनाए रख सकी। तो आज आपने अध्ययन किया कि भारतीय समाज पर हिंदू धर्म का क्या प्रभाव है। मनुष्य सुबह उठने से लेकर शाम तक तथा जन्म से लेकर मृत्यु तक आध्यात्मिक नियमों से बंधा हुआ है। हिंदू धर्म का भारतीय समाज पर बहुत गहरा प्रभाव है। मनुष्य के जीवन पर, उसके क्रियाकलापों पर उसका बहुत नियंत्रण और प्रभाव है। तो आज हमने अध्ययन किया भारतीय समाज पर हिंदू धर्म का प्रभाव। आज की क्लास में इतना ही। नमस्कार।